Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 8 यानी कि लॉगरिथमिक, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको, लघु गणक यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि हम लोगों का है 2020। और पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो हम लोगों का 2 या 3 जुलाई को होगा। यानी हम लोग के पास समय 2 महीने से भी कम का ही है, ठीक है। और पढ़ना ज़्यादा है, यानी अभी अगर हम लोग 8वें चैप्टर पे हैं तो अभी हम लोग को कम से कम 30 चैप्टर मैथ के पढ़ने हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप हाई स्कूल से पढ़ते रहिए। बाकी अगर इस पर भी कुछ वीडियोज फिजिक्स केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी। तो हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक यानी कि लघुगणक। तो लघुगणक के पहले कुछ फार्मूलों को हम लोग जान लेते हैं कि लघुगणक के कॉमन फार्मूले कौन से हैं, जैसे कि मतलब जो हमेशा यूज में आते हैं। तो हम लोग कुछ फार्मूलों को जानते हैं, जिनमें से हम कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहला फार्मूला हमारा है लॉग यम इंटू यन का, ठीक है। इसका क्या होता है, लॉग यम प्लस लॉग यन। अच्छा, जिसका बेस कुछ नहीं होता है उसका बेस 10 होता है। तो लॉगरिथमिक में, सिंपल लॉगरिथमिक में बेस 10 होता है, तो उसको लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा लॉग यम बाई यन। तो कितना हो जाता है इसका हो जाता है लॉग, यही चीज़ माइनस में हो जाएगा, तो लॉग यम माइनस लॉग यन, ठीक है। अब तीसरा हम लोगों का होता है कि लॉग यम टू द पावर यन। तो क्या हो जाएगा, यन लॉग यम, ये पावर वाला इधर आ जाता है। अब चौथा हम लोगों का होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि दिया हो लॉग जैसे कि दिया हो लॉग ए टू द पावर यन और लॉग बी टू द पावर यम, ठीक है। इसका भी पावर दिया हो, इसका भी पावर दिया हो, तो इसको सिंपल कैसे करेंगे। तो सिंपल में ये होता है कि ये इधर आता है पावर वाला, ये तो हमको पता है, लेकिन इसका पावर वाला अगर बेस में जो पावर होता है वो बटे में आ जाता है। तो ये हो जाता है यम बटे यन। यदि ये ना भी हो तो 1/n करके हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा लॉग बी और बेस ए। तो ये क्या होता है, हमारा बेस में होता है, ठीक है। तो एक और होता है, मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम इसी को लिख सकते हैं, जैसे कि पांचवा अगर एक और देखें तो लिख सकते हैं कि लॉग बी बेस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लॉग बी अपान लॉग ए, ठीक है। तो लॉग बी अपान लॉग ए हो जाएगा। अब इसी को मान लीजिए कि हम मल्टीपल करा लेते हैं कि लॉग सी अपान लॉग सी। यहाँ बेस कुछ नहीं है, ठीक है। जो बेस होता है उसी को हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि लॉग सी को एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। कोई डिफरेंट होगा नहीं, डिफरेंट होगा, मतलब मान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वैल्यू मतलब कि वैल्यू में डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो है इक्वेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बी और इसका बेस हो जाएगा सी इंटू ये हो जाएगा लॉग सी और बेस में ए। तो ये हमारा इसका वैल्यू हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हम वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मान लीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट की, कि जैसे कि मान लीजिए एक और आपको टॉपिक बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिया हो लॉग यम और बेस यन दिया हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/, इसका बेस चेंज कर देंगे, यानी कि हो जाएगा लॉग यन और बेस में यम। पहले बेस में यन था और ये यहाँ पे वैल्यू यम दिया था, तब वैल्यू यन हो गया और बेस में यम हो गया, ठीक है। ये टॉपिक। अब मान लीजिए 7वां पॉइंट हमारा अगर दिया हो कि लॉग यम और बेस में भी यम हो, तो क्या होगा वैल्यू, यानी वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है, मान लीजिए कि 8वां नंबर, कि लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू जो होगी आपकी 0 हो जाएगी। तो log 1 का मान कभी भी 0 होगा, याद रखिएगा। और वैसे अगर आपको बता दें तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010, ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सके तो log 5 तक का वैल्यू आप याद रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो अब मान लीजिए कि log 10 की वैल्यू क्या होगी,
तो log 10 की वैल्यू 1 होता है। क्यों 1 होता है कि log 10 तो है ही, लेकिन बेस में भी तो इसके 10 है। और जब वैल्यू और बेस सेम हो जाएगा तो उसका वैल्यू तो ऐसे ही 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था। अब मान लीजिए कि ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इतने ही फार्मूले पर आपको पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेना है बहुत ही ईजिली तरीके से। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके अगर आप चाहें तो, अन्यथा ये फार्मूला तो सबको याद ही रहता है लगभग। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि मान लीजिए कि दिया हो, अगर पहला एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है कि log a प्लस बी बराबर, यदि log a प्लस बी बराबर दिया हो कि log a प्लस log b हो तो, ठीक है। अगर इतना हो गया तो हमारा इसका शॉर्टकट बनता है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ऐसा अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आप इतना वैल्यू पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है। दूसरा टॉपिक हमारा है, मान लीजिए कि दिया है कि a log b, मान लीजिए दिया हो a log b प्लस b log a बराबर 1 हो तो क्या होगा। तो हमारा हो जाता है यहाँ पे b टू द पावर a इंटू a टू द पावर b इक्वल टू 10। ये इतना वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू कहीं डायरेक्ट से नहीं आता है, आपको हम बताते हैं कैसे आता है। देखिए इसी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपना लिख सकते हैं log b टू द पावर a कर सकते हैं इधर से, या हम m टू द पावर n को n करते हैं इधर से, तो इधर से हम इधर भी तो कर सकते हैं ना। तो log b टू द पावर a हो जाएगा प्लस log a टू द पावर b हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये प्लस है तो इसका वैल्यू इनटू में आ जाएगा। फार्मूला अगर फॉरवर्ड में लगता है तो फिर वह रिवर्स में भी लगेगा, ठीक है। तो यही मेथड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये log b टू द पावर a मल्टीपल a टू द पावर b। अब यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है, इक्वल टू 1 है। एक सबसे बड़ा टॉपिक आपको नहीं बताया, हम बता दे रहे हैं पहले उसको। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए दिया हो कि x टू द पावर y इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको log में कैसे चेंज करेंगे, तो log में चेंज करने का सीधा मेथड आपको बता रहे हैं। देखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो हमारा क्या होता है, अगर ऐसा वैल्यू दिया हो तो ये वाला 5 log हो जाता है, तो log 5 हो जाता है, ठीक है, सीधी सी बात। और जिसका जो पावर बना होता है वो पावर इक्वल टू में चला जाता है, इक्वल टू में हमारा y चला जाएगा। और जिसका पावर बना होता है मतलब कि जो नीचे बेस में होता है वही बेस में पुनः आ जाता है। तो क्या हुआ कि log 5 बेस x की वैल्यू y हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 5 log 5x इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना वैल्यू होता है। इसका कभी भी आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको अब हम चेंज करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दिए रहे हैं कि log 7 बेस में a इक्वल टू b, तो आप log हटाना हो तो क्या करेंगे, तो log हटाना हो तो सबसे पहले ये 7 जो है वो इक्वल टू में चला जाएगा, यानी 7 इक्वल टू में आ जाएगा, और ये जो है इसके पावर में आ जाएगा, तो b टू द पावर a, ठीक है। तो b टू द पावर a बराबर हो जाएगा 7। फिर इसको log में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले log 7, और ये वाला इसका जो पावर में a बना है ये बेस में b हो जाएगा इक्वल टू a हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखिएगा। तो ये हमारा इसको अब चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि ये वैल्यू तो उधर चला जाएगा लेकिन इसका पावर ये बन जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 इक्वल टू b टू द पावर a इंटू a टू द पावर b। इसी को क्या, इसको और मान लीजिए हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा b टू द पावर a मल्टीपल a टू द पावर b इक्वल टू 10 का पावर 1 करेंगे तो वही होगा। देखिए वैल्यू आ गया, सेम वैल्यू आ गया ना, तो कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कोई शॉर्टकट ट्रिक था। जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि log 0.00, पहला क्वेश्चन दिया है कि log, ठीक है, बेस में 10 रहेगा और 0.0000
0 एवं 6, ठीक है। इसका वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे कि लॉग, अब चूंकि अगर मान लीजिए जितना दशमलव होता है उतना 0 नीचे आता है बटे में, ठीक है। तो इसमें कितना 0 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, 2 4, 2 6, तो 6 0 आएंगे, ठीक है। तो हमारा मल्टीपल में हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा बेस में 10 और ये 6, ठीक है, बटे कितने 2 4 5 और ये 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 होगा, ठीक है, होगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस में 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीपल 10 टू द पावर -6 होगा, यहाँ पे +6 होगा, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो -6 जब हमारा हो जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू 6 नहीं होगा, 1 ही होगा, इससे आपका सोल्यूशन 1 हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन जो इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 1 ही दिया है, तो 1 ही मान के चलिए, ये 1 है, ठीक है। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब -6 इधर आ जाएगा, तो -6 लॉग 10 हो जाएगा और बेस में भी 10 है, तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि -6 मल्टीपल 1, तो आंसर क्या हो जाएगा -6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि log a बेस 2 बराबर 4, तो log a बेस 2 है बराबर 4 माइनस log 4 माइनस log 4 बेस 2, ठीक है। तो बेस 2 हो गया। तो कह रहा है कि a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। तो a का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि जैसे कि क्या दिया है हमारा, इसको हम इधर ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा कि log a बेस 2 प्लस log 4 बेस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो इंटू में आ जाएगा, बेस अगर सेम है तभी ये फार्मूला काम करेगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 3 हो तो आप उसको इंटू में कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, log a इंटू 4, ठीक है, a इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 4 दिया है। अब हमको फार्मूला पता है, यहाँ पे बेस 10 है, मान लीजिए कि नहीं बेस तो 2 दिया ही है, जब नहीं दिया रहेगा तब 10 मानेंगे, जब दिया है तो वो जो दिया होगा वही वैल्यू लेंगे। तो 2 हो जाएगा, तो हम फार्मूला जानते हैं कि ये जो है 2 द पावर 4 इक्वल टू a इंटू 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 द पावर 4/4 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये a हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि 2 द पावर 2 घट जाएगा यहाँ से, तो 2 द पावर 2 बचेगा, तो a बराबर बचेगा 2 द पावर 2, यानी a बराबर हो गया हमारा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि log रूट में 8 दिया है, log रूट में 8 है, बेस में 8 है, रूट में बेस 8 हो जाएगा और रूट 8/x², तो रूट 8/x², ठीक है, रूट 8/x² डिवाइडेड बाई log डिवाइडेड बाई है log x रूट में 8 बेस में 8 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि एग्जाम्पल का एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि सीरीज से एक्सरसाइज से पूछे क्वेश्चन या ना पूछे लेकिन एग्जाम्पल का जरूर पूछ लेता है, तो एग्जाम्पल का एक भी सवाल नहीं छोड़िएगा, सीधी सी बात है। बाकी एग्जाम्पल लगाएंगे उसके बाद ही तो एक्सरसाइज लगाएंगे, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, फिर एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे हम कि मान लीजिए कि जैसे कि
इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये बटे में m बटा n के इसको तोड़ देंगे। सबसे पहले इसको बटे में लेंगे, तो इसको बटे में लेंगे तो चाहे तो इसको मल्टीपल करा सकते हैं। जैसे कि देखिए लॉग रूट 8 हो जाएगा, रूट 8 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा ये वाला लॉग रूट 8 एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अब इधर भेज देंगे और इसको तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग बेस में रूट 8 इंटू रूट 8 माइनस लॉग ये हमारा क्या हो जाएगा बेस में रूट 8 और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लॉग रूट में 8 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस और ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स बेस में रूट 8। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3 लॉग एक्स बेस में रूट 8 इक्वल इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मान लीजिए कि जैसे कि लॉग एक्स रूट 8 बराबर टी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। लॉग रूट 8 एक्स बराबर टी मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, इसको उधर ले लेंगे तो प्लस 2t और ये भी जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 नहीं 3 -1 होगा ना, तो प्लस होगा और ये माइनस में होगा। ठीक है, -1 और -1 इक्वल टू 0, ये -t होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3t कॉमन कर लेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस में आएगा और ये माइनस वाला तो प्लस में आएगा, तो इसको लेंगे तो 3t माइनस 1 बराबर 0 और तो ये हो जाएगा t बराबर 1/3। तो t बराबर 1/3 आ गया, यानी कि t बराबर 1/3। t की वैल्यू क्या है तो लॉग x बेस में रूट 8 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसको यहाँ से लॉग हटा लेंगे। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉग हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे कि इसका ये पावर हो जाएगा तो रूट 8 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू x हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 थी, यानी कि 3/2 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा x। तो x बराबर 2 का पावर 1/2, यानी कि x बराबर हो जाएगा रूट में 2। यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि log x बेस 10 है, log x बेस 10 इक्वल टू y, तो log 1000 बेस में 1000 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यही कह रहा है, इतना दिया और इतना पूछ रहा है। तो हम ऐसा कुछ इसको करें कि ये कहीं इसमें यूज में आ जाए, जब यूज में आएगा तभी इसका सोल्यूशन होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और x टू द पावर 2 इक्वल टू क्या होगा अब। ठीक है, तो आपको हम फार्मूला बताए थे एक वाला, ये वाला कि लॉग a टू द पावर n हो और b टू द पावर m हो, तो क्या करेंगे कि m/n बाहर हो जाएगा और log b बेस a हो जाएगा। ठीक है, इसी पे हम इसको कर लेंगे तो 2/3 और log x बेस 10, तो log x बेस 10 का मान कितना है y है, तो 2/3 इक्वल टू y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x बराबर log a बेस c, तो x बराबर log a बेस c, तो a बेस c हो गया। y बराबर हमारा दिया है कि log b बेस c, तो log b बेस c एवं z बराबर दिया है log c
बेस ए दिया है, तो एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू की जगह पर हम इसको रख लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ए बेस सी मल्टीपल लॉग बी बेस सी मल्टीपल लॉग सी बेस ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हम एक्स वाई जेड के जगह पे इसको रख रहे हैं। आपको फार्मूला बताया था कि इसको हम जब बेस इसको चेंज करना हो तो हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी मल्टीपल लॉग बी बाई मल्टीपल लॉग सी मल्टीपल लॉग सी अपान लॉग ए, ठीक है। तो लॉग ए से ये लॉग ए खत्म, लॉग बी से लॉग बी खत्म, लॉग सी से लॉग सी खत्म, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि दिया हो कि एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, तो एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है लॉग साइन एक्स, बेस में ई दिया है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या दिया है कि फाई एक्स बराबर दिया है लॉग बेस ई कॉस एक्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ई टू द पावर 2 एफ एक्स प्लस ई टू द पावर 2 फाई एक्स प्लस ई टू द पावर 2 फाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स बराबर, अगर ये वैल्यू ही डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, यही ना। तो डायरेक्ट यदि वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए कि इसमें वैल्यू हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर 2 लॉग बेसी साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स हो जाएगा हमारा, और जब साइन एक्स हो जाएगा तो ये प्लस में ई टू द पावर 2 लॉग बेसी कॉस एक्स, अब ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कि ई टू द पावर लॉग साइन स्क्वायर एक्स बेस ई प्लस ई टू द पावर लॉग बेसी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जब ये बेस और ये अगर मैच कर जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो जो बचेगा वो डायरेक्ट वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग 9 बेस ए बराबर 2, तो लॉग 9 बेस ए बराबर 2, तो लॉग 9 बेस ए बराबर 2, ठीक है। ये दिया है हमारा, और दिया लॉग 8 बेस बी, लॉग 8 दिया है, बेस बी दिया है, इक्वल टू 3 हो, तो लॉग बी बेस ए का मान क्या होगा, तो लॉग बी बेस ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप बहुत सिंपली लगा सकते हैं। सबसे पहले इन सब का लॉग हटाएंगे तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, और ये पुटअप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ए इक्वल टू में 9 हो जाएगा, और ये जो है इसका पावर में आएगा, इसके पावर में ये वाला आ जाएगा, तो ए पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए इक्वल टू 3, ठीक है। और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 8 और b टू द पावर 3, तो b टू द पावर 3 है तो 2 द पावर 3 है, तो b बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो लॉग b की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू 3 है, तो लॉग b से 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ये। एक और क्वेश्चन बताते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, 2 log m बेस ए, 2 log m बेस 8, तो 2 log m बेस 8 इक्वल टू p दिया है, और कॉमा log 2m बेस
बेस दिया है 2 इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो q माइनस पी इक्वल टू 4, q माइनस पी इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि m की वैल्यू बताइए। तो m की वैल्यू बताइए, तो हम सबसे पहले इसी फार्मूले पे इसको रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा q माइनस पी, तो q माइनस पी यानी कि यहाँ पे दिया है q माइनस पी इक्वल टू 4। तो q को घटाएंगे पहले, तो लॉग बेस 2m माइनस ये हो जाएगा 2 लॉग m बेस 8 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये बेस सेम हो जाए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग टू द पावर m बेस 2 हो जाएगा माइनस ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 बाई ये इसका 2 का पावर 3 बनेगा, तो ये इसमें आ जाएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ये 2 हो जाएगा और ये m इक्वल टू 4। अब ये बेस सेम हो गया, ये वाला पहले उधर जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा लॉग 2m माइनस लॉग 2 और m टू द पावर 2/3 इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन सेम हो गया, तो माइनस है तो बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2m बटे m की वैल्यू ये वाला 2/3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लॉग हटा देंगे, लॉग हटाने का फार्मूला हमको पता है, तो लॉग हटाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 2m बटे m टू द पावर 2/3 और ये 2 के पावर में ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 2 का ये एक 2 जो है इस 2 को काट देगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इक्वल टू ये हो जाएगा m, आइए ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3, तो 2 द पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा m टू द पावर 1/3, ठीक है। m टू द पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये पावर इधर आ जाएगा, तो m इक्वल टू 2 द पावर 9, तो m बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको बांट लेते हैं कि 2 द पावर 5 एंड 2 द पावर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 द पावर 5 और का वैल्यू होता है 64 होता है, 64 होता है ना, नहीं 32 होता है, तो ये होता है 32 और 2 द पावर 4 का वैल्यू होता है 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर 16 दूनी 32 और 16 3 48, 48 3 512, ये हमारा 512 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 512 इसका हमारा आंसर हो गया। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।